ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में हल्के से साफ बादल रहने एवं मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशाओं से चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जायद की फसलों की तैयारी शुरू करें, जैसे बसंतकालीन गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली एवं मक्का की बुआई करें। गेहूं की फसल बालियां निकलने की अवस्था में है, अतः जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं वे विजातीय पौधों को निकालकर खेत से अलग करें। गेहूं की फसल में विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं में आप जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें और सिंचाई के बाद शेष बची हुई यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। यूरिया का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों पर पानी न हो। गेहूं की खड़ी फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी 1000 मिलीलीटर को 8 से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। किसान भाई, आप अपनी गेहूं की फसल में चूहों की रोकथाम के लिए जिंक फॉस्फाइड दवा को कोई भी खाद्य पदार्थ में अच्छी तरह से मिला लें और इसे आप खेतों में जहां पर चूहे आते हों वहां डाल दें और 3 से 4 दिनों तक पानी न दें। विष युक्त दवा खाकर चूहों को प्यास लगती है। ऐसी अवस्था हो कि सरलता से पानी उपलब्ध नहीं हो सके। अगले दिनों के दौरान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर सरसों की फसल 70 से 75 दिन की हो गई हो वहां आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पिछले कुछ दिनों से बादल छाए रहने के कारण सरसों की फसल में चूड़िल आसिता बीमारी के प्रकोप की संभावना बन रही है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसल की सतत निगरानी करते रहें और अधिक प्रकोप होने पर 750 मिलीलीटर केराथिन 30 LC को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। चने की फसल फूल आने से लेकर फली बनने की अवस्था में है। फली बनने के समय फली छेदक कीट के आक्रमण की अधिक संभावना रहती है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल की निगरानी करते रहें और यदि कीट दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 12 से 15 ml मात्रा प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। चने की फसल में प्रारंभिक कीट नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग, जैसे फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच या खेतों में पक्षियों के बैठने के लिए खूंटी लगाना लाभकारी होगा। मटर की फसल में चूड़ी फफूंदी का प्रकोप दिखने पर 3 ग्राम सल्फेक्स प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम की बाग में सिंचाई करना बंद करें। आम के बाग में मिलीबग कीट को नियंत्रित करने के लिए ग्रीस स्ट्रिप्ट का उपयोग करें और फॉलिडॉल 250 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिट्टी में उपयोग करें। बेर के पौधों में फलों की अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजनधारी उर्वरक के रूप में यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। दलहनी चारा फसलों जैसे बरसीम, लूसर्न आदि को सूखे चारे के साथ मिलाकर कुट्टी काटकर खिलाएं। पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाने के लिए उसे फूल आने से पहले ही कटाई कर लें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका
F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं।